अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकील रहमान, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। जैसे कि आपके इल्म में है कि B4U ग्लोबल और SR ग्लोबल के सरबराह उसके जो मालिक हैं वो इस वक्त जो है वो नेब की कस्टडी में, उनकी ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है और उनसे तहकीकात की जा रही है। उन्होंने सरमायाकारी के नाम पर लोगों को जिस तरह उनसे पैसे लेकर और वो हड़प कर गए हैं, वो उसकी तहकीकात की जा रही है। इस मामले में एक नई डेवलपमेंट अब ये सामने आई है कि नेब ने बाकायदा एक इश्तिहार जारी किया है। उस इश्तिहार में कहा गया है कि SR ग्लोबल और जो B4U ग्लोबल है उसके ख़िलाफ़ तहकीकात की जा रही है और अब तक की जो तहकीकात है उसमें ये बात सामने आई है कि इन ग्रुप्स और इन कंपनियों ने लोगों को सरमायाकारी के नाम पर जो मामलात थे वो दरअसल फ्रॉड के ज़ुमरे में आते हैं और इसकी मज़ीद तहकीकात भी हो रही है। इसके अलावा इस इश्तिहार में ये भी बताया गया है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो रजिस्ट्रेशन देने वाला इदारा है इस तरह की कंपनियों को, वो भी B4U ग्लोबल और SR ग्लोबल को एक फ्रॉड और गैर कानूनी इदारा डिक्लेयर कर चुके हैं। इस इश्तिहार के साथ साथ एक ये भी बताया गया है कि जो नेब का वेबसाइट है उस वेबसाइट पर एक क्लेम फॉर्म दिया गया है। उस क्लेम फॉर्म के ज़रिए से लोगों को हिदायत की गई है कि वो इस ऑनलाइन फॉर्म को फिल करके जमा कराएं। नेब की जानिब से जो मुतासरीन हैं उनको ये हिदायत की गई है कि वो जो क्लेम फॉर्म है उसकी तस्वीर लें, उसकी जो और उसके साथ कुछ और दस्तावेज़ात उसके साथ मिलाए जाएं। वो दस्तावेज़ात क्या होंगी? वो दस्तावेज़ात एक तो कौमी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकापी है, इसके अलावा लॉगिन आईडी, ये वो लॉगिन आईडी है जिसके ज़रिए से कोई मुतासरीन इन कंपनियों के साथ सरमायाकारी कर रहे थे। इसके अलावा जो पैसे जमा कराए गए हैं उसकी असल रसीदें और अगर कोई एग्रीमेंट या गारंटी की कोई दस्तावेज़ात हैं वो भी इसके साथ लगाकर बज़रिए डाक नेब दफ्तर रावलपिंडी अरसाल किए जाएँ। नेब के वेबसाइट पे दिए गए इस ऑनलाइन फॉर्म में जो क्लेम फॉर्म है उसमें पूछा गया है, जो सवाल जो पूछे गए मालूमात उसके मुताबिक पहला सवाल ये पूछा गया है कि जो क्लेम देने वाला है उसका नाम, उसके बाद उसकी वल्दियत, अगर कोई खातून है तो उसके शौहर का नाम, इसके अलावा एड्रेस पूछा गया है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और एक ये मालूमात मांगी गई है कि कितने पैसे इन कंपनियों में लगाए गए हैं, कब लगाए गए हैं और कितना मुनाफा हासिल किया गया है। और उस मुनाफे की तफसील के साथ साथ ये भी पूछा गया है कि अगर इस दौरान मोटरसाइकिल, गाड़ी या किसी किस्म की कोई गिफ्ट हासिल किया गया है तो उसकी भी मालूमात मांगी गई है। इसके अलावा ये भी पूछा गया है कि क्या इनसे कितना वादा किया गया था कि कितना मुनाफा दिया जाएगा और ये मुनाफा देने की ये कब रुक गया था, यानी मुनाफा देने का सिलसिला कब रुक गया था। अब इस फॉर्म के आने के बाद और ये इश्तिहार आने के बाद अब हमारी मुतासरीन से और मुख्तलिफ लोगों से जो बात हुई है उनकी जानिब से एक तो इस पर कदरे इत्मीनान का इज़हार किया जा रहा है और उनका ख्याल है कि इसका मतलब है कि मामलात कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जैसे कि इस फॉर्म में और फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसमें असल रसीदें मांगी गई हैं और इसके अलावा जो गारंटी के या एग्रीमेंट है उसके असल मांगे गए हैं, असल रसीदें मांगी गई हैं, असल डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और ये सारी चीज़ें बज़रिए डाक मांगी गई हैं। अब इसमें लोगों को की जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं कि अगर कहीं ये असल शवाहिद और असल उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है अगर किसी वजह से ये उनके गुम जाए या किसी वजह से वो नेब को न मिले और वो उनके हाथ से भी जाए और नेब को भी न मिले तो इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे। इसके अलावा अगर अभी तक जो है इस तरह के जो स्कैम है, इस तरह के जो फ्रॉड के मामलात हैं, उस हवाले से अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में अब तक के इस तरह के मामलात, इसकी क्या हिस्ट्री क्या रही है, क्या मुतासरीन की जानिब से क्लेम फॉर्म जमा होने के बाद, उनकी जानिब से दावे सामने आने के बाद क्या उनको पैसे वापस मिले हैं, क्या उनका सरमाया वापस हो सका है, क्या इस तरह के नेब और दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी जानिब से जब इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए तो उस पर मुतासरीन की जानिब से क्या रिस्पॉन्स सामने आए। इस हवाले से हमारी जब मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि इससे पहले मुजारबत स्कैंडल भी कुछ साल पहले गुजर चुका है। उसमें भी मामला ये था कि जब नेब की जानिब से मुतासरीन से क्लेम
مانگے گئے تو اس میں بہت سارے متاثرین وہ سامنے نہیں آیا. اس کی کئی وجوہات ہے، جس میں بڑی وجہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے، جو پیسے وہ لگاتے ہیں، اس میں یا تو انڈکلیئرڈ ہوتے ہیں، یعنی وہ پیسے لگاتے ہیں جو عام طور پر ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں ہوتے ہیں. اس لیے جب ان سے نیب یا اس طرح کوئی بھی ایف آئی اے یا کوئی بھی تحقیقاتی ادارے جب ان سے وہ ثبوت مانگتے ہیں کہ وہ اپنا کلیم جمع کرائیں، تو ساتھ میں انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ ان سے یہ سوال بھی کیا جائے گا کہ ان کے پاس یہ پیسے آئے کہاں سے. اس کے علاوہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سرمایہ بہت کم ہوتا ہے، وہ اپنا جمع پونجی، اپنی پینشن، اپنے زیورات بیچ کر، اپنے مکان بیچ کر یا کسی سے ادھار لے کر اس طرح اپنی جو حالتی زندگی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اس طرح کے منصوبوں میں، اس طرح کے اسکیموں میں لگا دیتے ہیں. بعد میں وہ تعلیم کم ہونے کی وجہ سے خوف زدہ ہو کر یا کسی بھی وجہ سے وہ آگے سامنے آنے سے کتراتے ہیں. اس کے علاوہ جو پچھلے جتنے بھی فراڈ کے معاملات ہوئے ہیں اس میں یہ بھی دیکھنے آئے کہ اس میں کچھ لوگ جو اس طرح کے بڑے اس طرح کے فراڈ کے گیم کو رچانے والے لوگ ہیں، ان کے کچھ اہلکار ہوتا ہے جو اس کے بعد وہ متحرک ہوتے ہیں، وہ مختلف افواہیں پھیلاتے ہیں. جس میں پہلی افواہ یہ پھیلائی جاتی ہے کہ دراصل وہ اس وقت وقتی طور پر یہ معاملہ رک گیا ہے اور یہ میڈیا میں آنے کی وجہ سے یا کسی ادارے کے متحرک ہونے کی وجہ سے ان کا یہ جو کاروباری معاملہ تھا وہ وقتی طور پر اس میں رکاوٹ آئے اور بہت جلد یہ دوبارہ اپنی جو پرانی پوزیشن ہے اس پر بحال ہو جائے گا. اس دوران لوگوں کو جو ان کے جو چیلے ہوتے ہیں یا ان کے جو کارندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو یہ امید دلاتے ہیں کہ وہ کلیم جمع نہ کرائیں، بلکہ اس دوران بہت جلد جو ہے دوبارہ سے معاملات بحال ہو جائیں گے اور ان کو منافع ملنا شروع ہو جائے گا. تو ایک تو وہ متاثرین کو اس طرح ان کی لالچ کو اسی طرح اور ان کی امیدیں ان میں جگا کر ان کو اس کلیم فارم جمع کرانے سے دور رکھتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ کلیم جمع کرانے کی صورت میں ان سے پوچھا جا سکتا ہے، وہ کسی بھی قانونی شکنجے میں پکڑے جا سکتے ہیں، اس لیے وہ کلیم جمع نہ کرائیں. تو اس طرح کے لوگ بھی متحرک ہوتے ہیں جو لوگوں کو ڈراتے ہیں اور انہیں کلیم جمع کرانے سے انہیں روکتے ہیں. تو اتنی ڈیولپمنٹ آپ تک پہنچانی تھی. اس سلسلے میں جو بھی آگے ڈیولپمنٹ آئے گی وہ ہم آپ سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ڈیولپمنٹ وہ ہماری جو سمام منی کی ٹیم ہے وہ اس پر نظریں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو ہر طرح کی ڈیولپمنٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.